हाय गाइस, दिस इज चेतन यादव फ्रॉम स्टेट फास्ट स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर और आप मुझे देख रहे हैं स्टेट फास्ट यूट्यूब चैनल पे स्टेट फास्ट इंग्लिश क्लब। गाइस, आज का लेक्चर है काइंड ऑफ ड्रिलिंग्स। तो आज से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश में बहुत ही वीक है, जिनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत पुअर है, और सबसे बड़ी समस्या कि जल्दी से जल्दी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें। गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज में 5 चीजें होती है, या किसी भी लैंग्वेज में जब हमें अपनी स्पीकिंग स्किल इंप्रूव करना होती है तो 5 चीजें होती है जिन्हें हमें इंप्रूव करना होता है। कॉन्फिडेंस, एक्यूरेंसी, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन स्किल एंड प्रेजेंटेशन स्किल। मतलब जब भी हम बोले इंग्लिश तो हम कॉन्फिडेंट हो, हमारे अंदर हेजिटेशन ना हो। सेकंड, एक्यूरेंसी, जब भी हम इंग्लिश बोले तो हमसे एरर्स ना हो, ग्रामेटिकल एरर्स ना हो। थर्ड, फ्लुएंसी, जब भी हम कम्युनिकेट करें तो फ्लुएंट हो, जैसे हम हिंदी में हैं। फोर्थ, प्रोनाउंसिएशन स्किल, हम वर्ड्स को सही से प्रोनाउंस करें, जैसे इट्स नॉट जनवरी, इट्स अ जेन्युअरी, इट्स नॉट सैटरडे, इट्स अ सैटरडे। और लास्ट है प्रेजेंटेशन स्किल, मतलब हमारा बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू वर्ड हो, जैसे हम अगर कहें ओ रियली, इट्स अ रॉन्ग, हमें कहना पड़ेगा ओ रियली। क्लियर? इन द सेम वे ओ माय गॉड, तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो गाइस, ये पांचों चीजें आपकी इंप्रूव हो सकती है थ्रू ड्रिलिंग्स। गाइस, ये कुछ ड्रिलिंग्स लिखी है मैंने, और हर ड्रिलिंग का अपना एक एडवांटेज है। जैसे शॉर्ट फॉर्म ड्रिलिंग करने से हमारी प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूव होती है। सिक्स सेंटेंस फ्रेमिंग से हमारी सेंटेंस फ्रेमिंग स्किल इंप्रूव होती है और हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। थर्ड, सब्जेक्ट ड्रिलिंग से हमारी एक्यूरेंसी इंप्रूव होती है, और ध्यान रखिए सब्जेक्ट ड्रिलिंग्स विद यूजिंग न्यू वर्ड्स, इससे हमारा एक्यूरेंसी इंप्रूव होता है। क्वेश्चन फ्रेमिंग से हमारी फ्लुएंसी इंप्रूव होती है। क्वेश्चन फ्रेमिंग विद जनरल कॉन्वर्सेशन से हमारी स्पीकिंग स्किल, जनरल कॉन्वर्सेशन स्किल इंप्रूव होती है। सेंटेंस फ्रेमिंग, स्टेटमेंट फ्रेमिंग ड्रिलिंग से हमारे लेक्चर्स की टॉपिक्स की प्रैक्टिस होती है। और लास्ट है सेंटेंस फ्रेमिंग यूजिंग न्यू वर्ड्स, इससे हमारी वोकैबुलरी बिल्ड होती है। तो गाइस, अभी आइए देखते हैं कि ये ड्रिलिंग्स कैसे करना है हमें, ताकि जल्दी से जल्दी हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। और स्पेशली ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी अभी इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया है, जो बिगिनर है, जो इनिशिएटर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म ड्रिलिंग से। लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक गाइस। तो मैंने फर्स्ट ड्रिलिंग लिख ली है, शॉर्ट फॉर्म ड्रिलिंग। समझाने के लिए मैंने कुछ आपको आपके सामने बोर्ड पर शॉर्ट फॉर्म्स भी लिख लिए हैं। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं इंग्लिश में, बट समझने के लिए हम पहले कुछ एग्जांपल्स देख लें। सो गाइस, शॉर्ट फॉर्म ड्रिलिंग्स मतलब हर सेंटेंस के, हर जो टॉपिक्स है आपके इंग्लिश में, जो टेंसेस है, मॉडल्स है, उसके अधिकतर शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं। जैसे हमारा इजम और एनजी का लेक्चर था, उसमें नेगेटिव था इज नॉट, तो इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा इजंट। एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म एंड, आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म आंट। इनके प्रोनाउंसिएशन ध्यान से रखिएगा, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म ड्रिलिंग करने से आपकी इंप्रूव होती है प्रोनाउंसिएशन स्किल। अब आप कहेंगे सर इज नॉट गलत नहीं है क्या? इज नॉट भी सही है। अगर आप बोलो माय ब्रदर इज नॉट डूइंग एमबीए, इज अगर आप ये बोलोगे माय ब्रदर इजंट डूइंग एमबीए, दोनों सही है। बट स्पीकिंग स्किल्स, अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन का यूज करना है आपको अपनी स्पीकिंग में, तो शॉर्ट फॉर्म्स, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अच्छे स्पीकर्स शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं। ठीक है, अपनी स्पीकिंग में। तो आप भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज कीजिए ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन स्किल इंप्रूव हो और आपकी कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव हो। सो आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म आन, वाज नॉट का शॉर्ट फॉर्म वाजंट, वर नॉट वरंट, गोइंग टू गना, हैव नॉट हैवंट, हैज नॉट हैजंट, हैड नॉट हैडंट, विल नॉट वॉन्ट, शुड नॉट शुडंट, कुड नॉट कुडंट, कैन नॉट कैंट। ध्यान रखिए कांट नहीं, कैंट। और इसी तरीके से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके भी शॉर्ट फॉर्म होते हैं, जैसे आई एम का आम, यू आर का यू आर, आई विल का अल। ठीक है, तो जैसे गिव मी वाटर बॉटल की जगह आप बोल सकते हैं गिव मी वाटर बॉटल, गिव मी। तो शॉर्ट फॉर्म्स, अब इस शॉर्ट फॉर्म्स की प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं? इस तरीके से भी कर सकते हैं, वन बाय वन, इज नॉट इजन, एम नॉट एंड, आर नॉट आंट, या फिर कंटिन्यूअसली, जैसे इजन, एमन, आंट, wasn't, weren't, won't, gonna। ठीक है, haven't, hasn't, hadn't, won't, shouldn't, couldn't, can't, am, you are, I'll। इसी तरीके से फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं। थर्ड वे दे रहा हूं मैं। थर्ड वे, हर एक शॉर्ट फॉर्म से आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। जैसे isn't हो गया, so my father isn't doing private job, I ain't sitting right now, you aren't watching me on TV, I wasn't taking tea before some time, you weren't taking my lecture before 1 hour, I am gonna sleep right now, I haven't done PhD। इस तरीके से आप शॉर्ट फॉर्म्स के सेंटेंसेस बनाकर भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपके माइंड में बिल्ड हो जाए। सो गाइस, ये है शॉर्ट फॉर्म ड्रिलिंग्स। और भी इसके अलावा शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं जो हम आपको रेगुलर लाइव क्लासेस में पढ़ाएंगे।
दैट इज कॉल्ड शॉर्ट फॉर्म ड्रिलिंग्स। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन और क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे हम। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट ड्रिलिंग्स, दैट इज कॉल्ड 6 सेंटेंस ड्रिलिंग्स। ओके गाइस, तो ये है 6 सेंटेंस ड्रिलिंग्स, जिसमें 6 टाइप के सेंटेंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। आपको मैंने बताया था कि शॉर्ट फॉर्म ड्रिलिंग्स करने से हमारी प्रोनाउंसिएशन स्किल इंप्रूव होती है, और 6 सेंटेंस ड्रिलिंग्स करने से हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, हमारा सेंटेंस फ्रेमिंग स्किल इंप्रूव होती है, क्योंकि इसमें हम सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। सो गाइस, ये 6 सेंटेंस के ड्रिलिंग्स, पहला तो ये कि आप हर टॉपिक, हर लेक्चर के साथ कर सकते हैं। हम करने वाले हैं इज हमारा आईएनजी का लेक्चर के साथ। तो आपको पता है आई के साथ एम यूज होता है, यू देवी के साथ आर, ही शी एनी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, ये आपने ट्रेनिंग्स में लिया है, सीखा है। नाउ 6 सेंटेंस ड्रिलिंग्स में हम नए वर्ड्स का यूज करेंगे, ठीक है, जैसे हमारा एग्जाम आईएनजी का लेक्चर है। और 6 सेंटेंस ड्रिलिंग्स में ध्यान रखिए कि हमेशा आई सब्जेक्ट का यूज होता है, वी यूज ओनली आई सब्जेक्ट। हम सारे सब्जेक्ट का यूज करके 6 सेंटेंस नहीं फ्रेम करते हैं। तो जैसे लेक्चर है हमारा इज और आईएनजी, आई सब्जेक्ट यूज करेंगे तो आई के साथ एम यूज होता है, तो सिंपल सेंटेंस। और वर्ब हम कौन से लेंगे न्यू, जो हमारे माइंड में बिल्ड नहीं है। गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, ईट मीन्स खाना, ये सारे बेसिक वर्ड्स है जो ऑलरेडी हमें पता है, हमारे माइंड में बिल्ड है। वो वर्ड्स जो क्लियर नहीं है, जैसे हंट, हंट मीन्स शिकार करना। तो सेंटेंस सिंपल हुआ, आई एम हंटिंग, नेगेटिव आई एंट हंटिंग, क्वेश्चन एम आई हंटिंग, क्वेश्चन प्लस नेगेटिव एम आई नॉट हंटिंग, फिर क्वेश्चन वर्ड व्हाई एम आई हंटिंग, और नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड हाउ एम आई हंटिंग। आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हो, हिंदी टू इंग्लिश मत कीजिए। जैसे आई एम हंटिंग, मैं शिकार कर रहा हूँ, आई एंट हंटिंग, मैं शिकार नहीं कर रहा हूँ, एम आई हंटिंग, मैं शिकार कर रहा हूँ, एम आई नॉट हंटिंग, क्या मैं शिकार नहीं कर रहा हूँ, व्हाई एम आई हंटिंग, मैं शिकार क्यों कर रहा हूँ, हाउ एम आई हंटिंग, मैं शिकार कैसे कर रहा हूँ। अब बोलेंगे सर क्यों? इससे आपकी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव होगी, सेंटेंस फ्रेमिंग स्किल इंप्रूव होगी, और लेक्चर की भी प्रैक्टिस होगी। गाइस, लैंग्वेज, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जिसे तैरना सीखने के लिए पानी में कूदना पड़ेगा। इस तरीके से लैंग्वेज में स्पीकिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, बिना बोले आपकी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव नहीं हो सकती है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड 6 सेंटेंस ड्रिलिंग्स। अब वर्ब चेंज कीजिए, वर्ब चेंज कर सकते हैं, जैसे स्लैप, स्लैप मींस थप्पड़ मारना, तो क्या होगा, आई एम स्लैपिंग, आई एम स्लैपिंग, am I sleeping, am I not sleeping, why am I sleeping, how am I sleeping। और बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन भी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होना चाहिए। आप इसकी ड्रिलिंग ऐसे नहीं कर सकते, I'm standing, I'm standing, am I standing, am I not standing, why am I standing, how am I standing। I'm eating, I ain't eating, am I eating, am I not eating, why am I eating, how am I eating। ठीक है, क्योंकि ये तो रटना हो जाएगा गाइस। जिस तरीके से सेंटेंस है, नेगेटिव है तो एक्सप्रेशन नेगेटिव होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज भी नेगेटिव होना चाहिए, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में भी इसी तरह से एक्सप्रेशन बोलते हैं। हम ये पूछते हैं क्या तुम खाना खा रहे हो, ऐसा थोड़ी पूछते हैं क्या तुम खाना खा रहे हो। अब सामने वाला ऐसा बोलेगा हाँ मैं खा रहा हूँ, बट तुम नहीं खा रहे हो। ओके गाइस, तो नेक्स्ट वर्ब, जैसे हमने नेक्स्ट वर्ब में लिया, जैसे नेक्स्ट वर्ड में लेते हैं गेट पेड, गेट मींस भीगना। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड है कमिट मिस्टेक, गलती करना। आई एम कमिटिंग मिस्टेक, आई एम कमिटिंग मिस्टेक, एम आई कमिटिंग मिस्टेक, एम आई नॉट कमिटिंग मिस्टेक, व्हाई एम आई कमिटिंग मिस्टेक, हाउ एम आई कमिटिंग मिस्टेक। तो ये था 6 सेंटेंस ड्रिलिंग्स। क्लियर? इसी तरीके से सारे टॉपिक के साथ आप आई सब्जेक्ट का यूज करके न्यू वर्ड्स के थ्रू 6 सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो लेक्चर आपके माइंड में बिल्ड होगा, आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग स्किल इंप्रूव होगी, और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा अगर आपने इस ड्रिलिंग्स को मिरर के सामने प्रैक्टिस की। ओके, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट ड्रिलिंग, जो हमारी थर्ड ड्रिलिंग है, सब्जेक्ट ड्रिलिंग। वेलकम बैक गाइस। आपने दो टाइप की ड्रिलिंग्स अभी तक देखी, शॉर्ट फॉर्म ड्रिलिंग जिससे हमारी प्रोनाउंसिएशन स्किल इंप्रूव होती है, और फिर हमने देखा 6 सेंटेंस ड्रिलिंग जिसमें 6 टाइप के सेंटेंस का हम यूज करते हैं, जिससे हमारी सेंटेंस फ्रेमिंग स्किल इंप्रूव होती है। हमारी थर्ड ड्रिलिंग है सब्जेक्ट ड्रिलिंग्स। गाइस, सब्जेक्ट ड्रिलिंग्स में क्या होता है, हम 6 सेंटेंस ही फ्रेम करते हैं, बट इसमें सारे सब्जेक्ट्स आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट, सारे सब्जेक्ट्स का यूज करके 6 सेंटेंस फ्रेम करते हैं। तो जैसे हमारा टॉपिक है इज हमारा एनजी, ठीक है, ये हमारे सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो फर्स्ट 6 सेंटेंस हम आई सब्जेक्ट के साथ फ्रेम करते हैं। जैसे हमने वर्ब लिया एनॉय, एनॉय मींस चिढ़ाना। तो पहले 6 सेंटेंस आई सब्जेक्ट से हमने फ्रेम किए, आई एम एनोइंग, आई एंट एनोइंग, एम आई नॉट एनोइंग, व्हाई एम आई एनोइंग, हाउ एम आई एनोइंग। फिर यू से फ्रेम करेंगे तो हो जाएगा यू आर एनोइंग, यू आरंट एनोइंग, आर यू एनोइंग, आर यू नॉट एनोइंग, व्हाई आर यू एनोइंग, हाउ आर यू एनोइंग। फिर दे से हो जाएगा दे आर एनोइंग, दे आरंट एनोइंग, आर दे एनोइंग, आर दे नॉट एनोइंग, व्हाई आर दे एनोइंग, हाउ आर दे एनोइंग।
फिर वी से बनेगा वी आर एनोइंग, वी आरंट एनोइंग, आर वी एनोइंग, आर वी नॉट एनोइंग, व्हाई आर वी एनोइंग, हाउ एनोइंग एनोइंग। फिर ही के साथ ये हो जाएगा ही इज एनोइंग, ही isn't annoying, is he not annoying, why is he annoying, how is he annoying। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट के साथ 6 सेंटेंस बनाना, इसे कहते हैं सब्जेक्ट ड्रिलिंग्स। फिर हमारा टॉपिक भी चेंज करेंगे, जैसे फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक ले लिया कैन, तो कैन के साथ पहले हम आई सब्जेक्ट के साथ 6 सेंटेंस बनाएंगे। जैसे हमने वर्ब ली हमने हंट, हंट में शिकार करना, आई कैन हंट, आई कैंट हंट, कैन आई नॉट हंट, व्हाई कैन आई हंट, हाउ कैन आई हंट। फिर यू से बनाएंगे यू कैन हंट, यू कैंट हंट, कैन यू हंट। तो इसी तरीके से सारे टॉपिक्स के साथ हम 6 सेंटेंस बनाते हैं सारे सब्जेक्ट्स का यूज करके। इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट ड्रिलिंग। अब इससे हमारी एक्यूरेंसी कैसे इंप्रूव होती है, इसमें हम सिंगुलर प्लूरल सारे सब्जेक्ट का यूज करते हैं, इसीलिए जो सिंगुलर प्लूरल ग्रामर रूल्स है वो हमारे माइंड में बिल्ड होता है। तो गाइस ये था हमारा सब्जेक्ट ड्रिलिंग्स। अब देखते हैं हमारी न्यू ड्रिलिंग्स, क्वेश्चन ड्रिलिंग। क्वेश्चन ड्रिलिंग, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो ये है क्वेश्चन ड्रिलिंग्स। क्वेश्चन ड्रिलिंग्स में क्या होता है कि हम सारे टॉपिक से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। जैसे मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं, यूज ऑफ कैन, कुड, शुड एंड मस्ट। तो गाइस जब मैं अब आपसे क्वेश्चन फ्रेम करूंगा कैन से, अब आपको पता है कैन का यूज होता है, कैन यूज होता है जब भी हम अपनी एबिलिटीज एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे आपकी एबिलिटी पूछूंगा तो क्वेश्चन बनेगा कैन यू डांस। अगर आपको डांस आता है, आपकी एबिलिटी है, तो क्या आंसर देंगे, यस आई कैन डांस। नहीं है तो नो आई कैन डांस, नो आई कैन डांस। फिर इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कैन यू कुक फूड वेरी वेल। अगर आपका आंसर यस है, आपको आता है अच्छे से खाना बनाना, तो क्या होगा आंसर, यस आई कैन कुक फूड वेरी वेल, नहीं तो नो आई कैन कुक फूड वेरी वेल। इस तरीके से आप अपने आप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अपने आप से ही पूछना है, सेल्फ प्रैक्टिस करना है मिरर के सामने खड़े होकर। जैसे अगर मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछूं, कैन यू टीच इंग्लिश Chetan, can you teach English? Yes, I can teach English. Can you walk? Yes, I can walk. Can you dance very well? Sorry, I can dance very well. ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे टॉपिक का यूज करके क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। जैसे विल यूज होता है फ्यूचर प्लान्स के लिए। मैंने आपसे पूछा विल यू डू बिजनेस इन फ्यूचर, आपका प्लान है बिजनेस करने का, अगर है तो क्या होगा आंसर, यस आई विल डू बिजनेस इन फ्यूचर। नहीं है तो नो आई वोंट डू बिजनेस इन फ्यूचर। विल यू बिकम अ डॉक्टर। अब इसी तरीके से सारे टॉपिक्स, किसी भी टॉपिक्स का यूज करके आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। जैसे आर यू वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब, बिफोर सम टाइम वर यू टेकिंग टी, आर यू गोना गो समवेयर, विल यू बिकम अ साइंटिस्ट। फ्रीक्वेंट क्वेश्चन, इसी को बोलते हैं क्वेश्चन ड्रिलिंग। ओके, और फिर हमारी फिफ्थ ड्रिलिंग होती है, पांचवी ड्रिलिंग, क्वेश्चन फ्रेमिंग विथ जनरल कन्वर्सेशन। क्वेश्चन फ्रेमिंग विद जनरल कन्वर्सेशन, अब ये कैसे होती है, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा विल यू डू बिजनेस, आपने आंसर दिया यस आई विल डू बिजनेस। मैंने पूछा व्हाई, क्यों, तो अब यहाँ पर आपको रीजन देना पड़ेगा, और रीजन एक सेंटेंस का नहीं होता है। जैसे आपने मुझसे पूछा सर विल यू विजिट अदर कंट्रीज, मैंने कहा यस आई विल विजिट। आपने पूछा व्हाई, because I love to see some countries which are very famous, which are fantastic to visit, like Paris, UK, USA, and I want to know about the culture of abroad countries, this is why I'll visit। फिर मैंने आपने क्वेश्चन पूछा सर कैन यू टीच इंग्लिश, मैंने कहा यस आई कैन टीच इंग्लिश। फिर आंसर क्वेश्चन पूछा व्हाई, और इसके ऊपर जनरल कॉन्वर्सेशन होगी, बिकॉज आई एम अ टीचर, आई एम अ ट्रेनर, I have been teaching English for 10 years and I have passion in this field and I love teaching English, this is why I can। कुछ तो भी मतलब बोलना है। गाइस तैरना सीखना है तो पानी में कूदना पड़ेगा, पहले इतने पानी में फिर इतने, इस तरीके से अगर इंग्लिश बोलना सीखना है तो बोलना पड़ेगा। तो हमारी 6 ड्रिलिंग्स थी, क्वेश्चन ड्रिलिंग विद जनरल कन्वर्सेशन। इससे आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होगी, आपकी जनरल कन्वर्सेशन स्किल इंप्रूव होगी, और टॉपिक की भी प्रैक्टिस होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट ड्रिलिंग। ओके गाइस, तो हमारी 6 ड्रिलिंग है स्टेटमेंट ड्रिलिंग, स्टेटमेंट फ्रेमिंग ड्रिलिंग। गाइस इसमें क्या होता है, हम टॉपिक्स के पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट्स फ्रेम करते हैं। इससे टॉपिक के जो कंसेप्ट है वो हमारे माइंड में बिल्ड होते हैं, हमारी सेंटेंस फ्रेमिंग स्किल इंप्रूव होती है, और हमारी प्रेजेंटेशन स्किल भी इंप्रूव होती है। जैसे हमारा एक टॉपिक है लाइक टू, मीन्स हमारी लाइकिंग्स, तो हमारी जो पॉजिटिव लाइकिंग्स है, नेगेटिव लाइकिंग्स है, वो फ्रेम करना। जैसे मैं फ्रेम कर रहा हूँ, तो आई लाइक टू टीच इंग्लिश, आई लाइक टू ईट दाल बाटी, I don't like to waste my time, I don't like think negative, I don't like argue with people,
देखिए, तो पॉजिटिव सेंटेंस था तो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, और नेगेटिव सेंटेंस था तो नेगेटिव एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। इस तरीके से नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूज्ड टू पास हैबिट्स। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू प्ले विद टॉयज, आई यूज्ड टू प्ले होल डे, बट आई डिडंट यूज्ड टू स्टडी एवरी डे। In school life, I didn't used to do my homework every day. I used to go to school every day, but I didn't used to do my homework every day. इसी तरीके से कैन, शुड, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उससे पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट्स बनाना, इसी को बोलते हैं स्टेटमेंट्स ड्रिलिंग। इससे आपके लेक्चर और भी माइंड में क्लियर होंगे, आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग स्किल इंप्रूव होगी, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूव होगी, और टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होंगे। तो सारे टॉपिक्स के सेंटेंस बनाना इज कॉल्ड सेंटेंस फ्रेमिंग ड्रिलिंग्स। आइए हमारी लास्ट ड्रिलिंग्स की ओर जाते हैं, जिसका नाम है सेंटेंस फ्रेमिंग ड्रिलिंग। ये थी स्टेटमेंट ड्रिलिंग, अब है सेंटेंस फ्रेमिंग ड्रिलिंग। ओके गाइस, तो ये है हमारी लास्ट ड्रिलिंग, सेंटेंस फ्रेमिंग ड्रिलिंग। सेंटेंस फ्रेमिंग ड्रिलिंग, यस गाइस, सबसे स्टूडेंट्स की बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ वोकैबुलरी। तो ये सेंटेंस फ्रेमिंग ड्रिलिंग्स में हम वोकैबुलरी बिल्ड करते हैं। तो मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, है ना। अनॉय मींस चिढ़ाना, फॉरगेट मींस भूलना, गेट डॉग टायर्ड मींस बुरी तरह थकना। अब ये वर्ड्स आपके लिए न्यू है, आपके माइंड में बिल्ड नहीं है, तो इनको बिल्ड करना, बट रटना नहीं, इन्हें याद नहीं करना इस तरीके से नहीं कि एनो मींस चिढ़ाना, एनो मींस चिढ़ाना, फॉरगेट मींस भूलना, गो मींस जाना, कम मींस आना। इट्स अ रॉन्ग वे, भूल जाइए, भूल जाइए। इसके ऊपर सेंटेंसेस बनाना, इट इज कॉल्ड सेंटेंस फ्रेमिंग ड्रिलिंग। फायदे, जब आप इसके ऊपर सेंटेंस बनाएंगे ओरल में, तो ये जो वर्ड है आपके माइंड में बिल्ड होगा और आपकी स्पीकिंग होगी। क्योंकि जब किसी वर्ड को हम 5 से 10 बार बोलते हैं और 5 से 10 बार सुनते हैं, तो हमारे माइंड में बिल्ड हो जाता है। जैसे एनॉय, एनॉय मींस चिढ़ाना, ठीक है। आई डू नॉट एनॉय एनीवन, even we should not annoy anyone. Annoying is a bad habit. We cannot annoy anyone because you know what, we are not it's not good way to annoy, it's not good way to do things, it's not good habit. But yeah, we can annoy our brother and sister, and mostly we do annoy. Okay, तो इस तरीके से क्या बनाया इसके ऊपर सेंटेंसेस, जैसे forget, I almost always forget my things, especially my goggles. I do not forget my mobile. People do not forget their mobile usually because it's a very important. तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाते हैं, इसी को बोलते हैं सेंटेंस फ्रेमिंग स्किल, सेंटेंस फ्रेमिंग ड्रिलिंग। इससे आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होती है। ओके गाइस, तो ये थी सारी ड्रिलिंग्स। इन्हीं ड्रिलिंग्स का यूज करके आप अपना कॉन्फिडेंस, एक्यूरेंसी, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन स्किल और प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूव कर सकते हो। और स्पेशली मिरर के सामने अगर आप इसे प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आपकी प्रेजेंटेशन स्किल भी इंप्रूव होगी, क्योंकि सेंटेंस के हिसाब से आप अपना एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज यूज करते हो जब आप ड्रिलिंग्स करते हो। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, इसकी प्रैक्टिस करने से, इन ड्रिलिंग्स की प्रैक्टिस करने से आपकी लिटरली इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है, जो कि होती है, तो आप इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक को शेयर करने से ज्यादा लोगों को इसका एडवांटेज होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज अ केयरिंग। ओके, अभी के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। वन चेंज कैन चेंज योर लाइफ।